Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you all would be fine. लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट किए थे और न्यूट्रिएंट्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को डिटेल में डिस्कस किया था और प्रोटीन्स का भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किया था और इसके साथ साथ हमने जो था टेस्ट किए थे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स में हमने रिड्यूसिंग शुगर्स के टेस्ट किए थे और स्टार्च के टेस्ट किए थे, फिर हमने फैट्स के भी टेस्ट किए थे और प्रोटीन्स जो है उसका हमने थोड़ा सा टेस्ट डिस्कस किया था। बट आज जो है हम प्रोटीन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई कि ये हमारा चैप्टर जो है ये आज कंप्लीट हो जाए। इसके साथ हम इंशाल्लाह पेपर 2 भी सॉल्व करेंगे और पेपर 6 भी ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा सा उसको भी सॉल्व कर लें। चलें तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, प्रोटीन्स जो है ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दे वर आल्सो प्रेजेंट इन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है दे वर आल्सो प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और नाइट्रोजन में भी ये प्रेजेंट होते हैं, राइट? So carbon, hydrogen and oxygen, it is found in all the 3 nutrients, energy giving nutrients, carbohydrates, proteins और fats. Proteins में important बात क्या है? They contain nitrogen along with carbon, hydrogen and oxygen, right? तो हमने sometimes elements को लिखना होता है which are present into these nutrients, तो उसमें nitrogen is very important for proteins. अच्छा, नाइट्रोजन जो है, अगर जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स और स्मॉलर यूनिट्स जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़े थे मोनोसेक्राइड्स थे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। इसी तरह प्रोटीन्स जो हैं दे आर आल्सो मेड अप ऑफ मोनोमर्स और स्मॉलर यूनिट्स, और इनका जो स्मॉलर यूनिट होता है दैट इज द अमाइनो एसिड। ओके, और अब हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। Amino acid has a carboxyl group at one side. आप इस साइड पे देखें, this is the carboxyl group. एक साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो है it has one amino group. This is the amino group. Okay. अच्छा, एक साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है एंड ऑन द अदर साइड इट हैज द अमाइनो ग्रुप। ओके, अच्छा, और जो इट इज दीज बोथ ग्रुप्स आर अटैच्ड टू अ कार्बन इन द सेंटर। ठीक है, कार्बन जो सेंटर में होती है दैट इज नोन एज द अल्फा कार्बन, जिसके साथ अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, राइट? ये आपने याद रखना है कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इट इज अटैच्ड टू ऑपोजिट टू अमाइनो ग्रुप। समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप इस साइड पर लिख देते हैं और अमाइनो ग्रुप इस साइड पर लिख देते हैं। दिस इज इनकरेक्ट, राइट? तो कार्बोक्सिल ग्रुप इज ऑलवेज ऑपोजिट टू अमाइनो ग्रुप। अच्छा, एक साइड पर इट हैज हाइड्रोजन ग्रुप। अब ये 3 चीजें जो है अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप, इट विल बी प्रेजेंट इन ऑल द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो है देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, 20 या 25 भी हम कहते हैं, ठीक है? 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी और विच आर मेकिंग अप लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स। तो इन 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स में डिफरेंस कहाँ पर लाई करता है? दैट डिफरेंस लाइज इन दिस आर ग्रुप। 20 टाइप के आर ग्रुप हैं, राइट? और जब वो 20 टाइप के आर ग्रुप्स लगते हैं तो दे मेक 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अच्छा, अब ये जो अमाइनो एसिड्स होती हैं, आप ये देखें, दीज सर्कुलर सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग द अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स जो है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही हैं बाय अ बॉन्ड बिटवीन देम। इन्होंने एक दूसरे के साथ लिंक होना है, राइट? तो ये लिंक कैसे होते हैं? दे आर लिंक्ड बाय अ बॉन्ड बिटवीन देम which is the peptide bond. Amino acids are always linked by a peptide bond and they form a long chain जिसको हम बोलते हैं polypeptide. अगर ज्यादा अमाइनो एसिड्स हैं तो इट विल बी पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर 2 अमाइनो एसिड्स हैं, 2,
तो इट विल बी डाइपेप्टाइड. Peptide is the bond. Peptide is the bond which is formed between two amino acids. और डाइपेप्टाइड क्या होता है? डाइपेप्टाइड विच इज फॉर्म्ड बाय टू अमाइनो एसिड्स. अगर 3 अमाइनो एसिड्स होंगे तो इट विल बी ट्राइपेप्टाइड, 4 होंगे तो इट विल बी टेट्रा एंड सो ऑन. अगर लॉन्गर चेन है तो इट विल बी पॉलीपेप्टाइड. ठीक है. अच्छा, एग्जाम्पल जो है आप ये देखें. अमाइनो एसिड सिंगल यूनिट है. अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बनाते हैं. अगर हम थोड़ी सी इससे लंबी चेन बना दें, ज्यादा अमाइनो एसिड्स कनेक्ट कर दें, तो हम उसको पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं. और पॉलीपेप्टाइड जो है चेन एंड पर मिलकर क्या बनाते हैं? दे फॉर्म द प्रोटीन्स. ठीक है. अच्छा, अब हम इसका देखते हैं इसके सोर्सेज क्या हैं. सोर्सेज जो है, देयर सोर्सेज आर मीट, चिकन, फिश. दीज आर द सोर्सेज. अच्छा, इसके साथ साथ बीफ जो है, बीफ मीट में हमारे पास हर टाइप का चिकन भी आ जाएगा, बीफ भी आ जाएगा, मटन भी आ जाएगा. फिश इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ वाइट मीट. चिकन भी है, बीन्स भी हैं, पल्सेस भी हैं. सो दीज आर द सोर्सेज. अब सोर्सेज के बाद जो हम इसके फंक्शंस देखते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, फर्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म. राइट. और हमने इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि जो प्रोटीन्स हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ. हाउ दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ? They are actually making the protoplasm of the cell. Protoplasm is the living matter. अच्छा, और सेल जो है that is 90% और ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप देखें, जो इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है that is made up of proteins, carbohydrates and lipids. इसी तरह आप न्यूक्लियस के अंदर भी देखें तो यू फाइंड प्रोटीन्स देयर. इसी तरह आप राइबोसोम्स देखें तो राइबोसोम्स themselves are also made up of proteins and they're also making proteins. राइट. माइट्रोकॉन्ड्रिया देखें तो उसके अंदर भी प्रोटीन होता है. क्लोरोप्लास्ट देखें तो प्रोटीन होता है. तो एवरीवेयर प्रोटीन इज प्रेजेंट. ठीक है. तो प्रोटीन होगा तो ऑलमोस्ट 90% ऑर्गेनेल्स बनेंगी और प्रोटोप्लाज्म बनेगा. इफ प्रोटोप्लाज्म विल बी फॉर्म्ड तो फिर क्या होगा? न्यू सेल्स विल बी फॉर्म्ड. प्रोटोप्लाज्म विल फॉर्म द न्यू सेल्स and new cells are required or they will help in the growth. Right. So they are required for making the protoplasm or they are helping in this way in the growth of the organism. अच्छा, इसी तरह जो है ग्रोथ की वजह से इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ द worn out cells. हमारा अगर आप देखें बॉडी के ऊपर इंजरी है, कट है, तो दैट इज रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स. तो वो न्यू सेल्स किससे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स. आप इसके एग्जाम्पल देखें. अगर किसी का ऑपरेट होता है तो हम उनको क्या देते हैं? खाने के लिए क्या देते हैं? कीमा देते हैं. और वो किसका बना होता है? मटन, बीफ. ठीक है. ज्यादातर जो है मटन या बीफ का दिया जाता है बिकॉज दे हैव गुड प्रोटीन कंटेंट एंड दे हेल्प इन द रीजनरेशन और रिपेयर ऑफ द न्यू सेल्स. रीजनरेशन ऑफ द न्यू सेल्स, नए सेल्स बनते हैं तो वो जो इंजरी होती है दैट इज हील्ड अप क्विकली. अच्छा, सेकेंड जो है इट्स ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी. हमारी बॉडी में जो इंस्टेंट सोर्स है दैट दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स. और कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो प्रोटीन्स हैं दे ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी बिकॉज प्रोटीन्स भी किसमें कन्वर्ट होते हैं? प्रोटीन्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. जैसे हमने प्लांट्स में ग्लूकोज कंबाइन विद द नाइट्रेट्स एंड दे फॉर्म प्रोटीन्स. तो इसी प्रोसेस को रिवर्स करें तो ग्लूकोज इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम प्रोटीन्स. Then that glucose gives us energy. तो 1 gram of protein जितनी हमें एनर्जी दे रहा होता है, right, same amount of energy is produced from 1 gram of carbohydrates. तो कार्बोहाइड्रेट्स आप देखेंगे अगर आपसे पूछा गया है एमसीक्यूज में कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको 4 ग्राम ऑफ एनर्जी दे रहा है तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी आपको 4 ही देगा. फैट्स कितना देंगे? फैट्स विल गिव यू डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. अगर ये आपको 4 दे रहे हैं तो फैट के लिए हम ठीक है, तो फैट्स के लिए हम डबल वाला क्लिक करेंगे. अगर 9 है ऑप्शंस में उसको क्लिक करेंगे.
ओके, अगर 9 है तो हम उसको क्लिक करेंगे। ओके, अच्छा, उसको हम क्लिक कर लेंगे और एनर्जी हमें देता है। एनर्जी के बाद आप देखें कि एंजाइम्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। इसी तरह हार्मोन जो है, अब आप जो है यू आर गोइंग टू अपीयर इन O3 एग्जाम्स, तो हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर जो है स्टडी कर लिए हैं। सो वी नो कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, हार्मोन्स हमारी बॉडी में दे आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और जो एंटीबॉडीज होती हैं विच फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। अच्छा, जब भी हमें प्रोटीन्स के फंक्शंस आएंगे या वाई प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, तो आप इन चीजों में से लिखेंगे। इट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी, इट्स मेकिंग और हेल्पिंग इन फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज। तो इनके हमें नंबर मिलते जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 50 to 100 ग्राम्स। अगर इससे कम है और हमारी डाइट जो है दैट इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन्स, तो इट लीड्स टू डिजीजेस। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिजीजेस होती हैं, और बच्चों को डिफरेंट होती हैं और एडल्ट्स को डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो क्वाशियोर कोर जो है ये बच्चों की बीमारी है, इन विच दे हैव द स्वोलन एब्डोमेन। उनकी स्किन जो है वो क्रैक हो जाती है और स्केली हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन जो है दैट इज मेड अप ऑफ, हमारी स्किन जो है दैट इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है? स्किन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो स्किन स्केली हो जाती है। अच्छा, अगर ये तो हमने देखा है बच्चों में, अगर हम एडल्ट्स अपनी बात करें, ठीक है, तो हम में या हम टीन की बात करें, उनमें अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? आप देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हमारी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ज्यादातर इसमें प्रोटीन्स होते हैं। और डाइट में अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे तो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। हमारी बॉडी क्या करेगी? इट विल स्टार्ट यूजिंग द प्रोटीन्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। अब आप देखें कि हमारी स्किन प्रोटीन्स की बनी हुई है, तो वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता स्किन को पहले यूटिलाइज करेगी, फिर इसी तरह हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को यूटिलाइज करेगी, और इससे फिर हमारी ओवरऑल जो अपेयरेंस है दैट विल बिकम स्किनी। ठीक है, स्किनी अपेरेंस हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको पेपर 6 में लाजमी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। दिस इज द बायोयूरेट टेस्ट। हमने पीछे कार्बोहाइड्रेट्स के भी टेस्ट किए थे, फैट्स के भी किए थे, और एंड पर हम इसको जल्दी क्विकली रिवाइज भी कर लेंगे। इसके लिए जो टेस्ट है दैट इज द बायोयूरेट टेस्ट। अच्छा, जब आपको ये क्वेश्चन आता है टेस्ट का, तो हमने इसको क्या करना होता है? 3 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है? पहले आपने बताना है कि बायोयूरेट, अगर आपको प्रोटीन का टेस्ट डिफाइन किया करने के लिए आता है, या आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं प्रोटीन्स इनटू सैंपल्स, तो आपने क्या करने होता है? पहला तो आपने बायोयूनिट लिखना है। प्रोटीन्स आर डायग्नोज्ड बाय द बायोयूनिट टेस्ट, तो बायोयूनिट का आपको एक नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या होता है इस टेस्ट में? हमने बायोयूनिट रिएजेंट में प्रोटीन, या प्रोटीन के अंदर आपने बायोयूनिट रिएजेंट ऐड करना होता है। प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स में हमने बायोयूनिट रिएजेंट ऐड करना है। रिएजेंट भी आप लिख सकते हैं, सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। एक नंबर यहाँ पर हमें बायोयूनिट रिएजेंट का मिल जाएगा। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है? अगर हमारे सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो बायोयूनिट जो है, आप यहाँ पर देखें, इट इज टर्निंग फ्रॉम ब्लू टू पर्पल। तो एक नंबर हमें ब्लू का मिल जाएगा और एक नंबर हमें पर्पल का मिल जाएगा। तो आप देखेंगे 3 नंबर का हमारा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया है। जो एक टेस्ट है इसको हमने याद करना है। बायोयूनिट रिएजेंट आप देखेंगे दिस इज ऑफ ब्लू कलर, और इसका कलर आफ्टर रिएक्टिंग विद द प्रोटीन्स किस कलर का हो गया? पर्पल। तो हमने ब्लू कलर लिखना होता है, पर्पल लिखना होता है, और बायोयूनिट रिएजेंट लिखना होता है। तो 3 मार्क्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। दीज आर वेरी सिंपल। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्विकली टेस्ट रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, आप देखें कि एक सैंपल है, एंड सैंपल में हमने आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया। हमारे पास 3 सैंपल्स हैं, A B C। ठीक है, अब आपने चैट बॉक्स में मुझे बताना है अगर आपको टेस्ट याद है पिछले, या मैं पहले जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है जैनब, आप यहाँ पे देखें, हमने किया था एक स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि जो आयोडीन है उसका कलर हो जाता है ब्लू,
एक हमने ये टेस्ट किया, ठीक है, बायोयूरेट। अच्छा, एक इमल्शन भी मैं क्विकली रिवाइज कर देती हूँ। इमल्शन टेस्ट फैट्स के लिए होता है। हम फैट्स लेते हैं, फैट्स को हम एथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं और उसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, देन हम उसको शेक करते हैं, इट गिव्स अस द क्लाउडी अपीयरेंस। क्लाउडी हो जाता है या इमल्सीफाई हो जाते हैं फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स। जो बड़ा फैट पार्टिकल होता है, ठीक है, आप देखें कि ये बड़ा फैट है तो ये इट विल बी emulsified और broken down into smaller particles, और जब हम इसको पानी में शेक करते हैं तो हमें ये क्लाउडी अपीयरेंस देता है। ठीक है, एक ये टेस्ट आपने माइंड में रखना है, और एक आयोडीन है और एक बेनेडिक्ट है। बेनेडिक्ट में मैंने आपको बताया था, आप देखें इसमें हम क्या करते हैं, दिस इज फॉर द रिड्यूसिंग शुगर्स। यस, अगर आपको याद हो तो आप मुझे बता सकते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से थे, उसी दिन हमने टेस्ट उसमें रिवीजन में किया था। रिड्यूसिंग शुगर्स हमारे पास 5 है जो हमारे सिलेबस में है, हम उन्हीं को देख लेते हैं। ग्लूकोज, ठीक है, दिस इज ग्लूकोज है। फ्रुक्टोज है 2, ठीक है, माल्टोज है, लैक्टोज है और ग्लैक्टोज है। ये 5 जो है दीज आर द रिड्यूसिंग शुगर्स, और ये 5 हमें ये वाला टेस्ट देंगे बेनेडिक्ट। these 5 sugars will give us this test। अब कौन से जो है वो ये वाला टेस्ट नहीं देंगे, इसमें जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं, ऑल पॉलीसेकेराइड्स, वो ये वाला टेस्ट नहीं देंगे। अब पॉलीसेकेराइड्स जो हमारे सिलेबस में है वो कौन से हैं, दैट इज सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, वो 3 है हमारे सिलेबस में, तो दे विल नॉट गिव दिस टेस्ट। इसके साथ साथ एक डाइसेकेराइड है विच इज द सुक्रोज। सुक्रोज इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और सुक्रोज भी हमें ये वाला टेस्ट नहीं देता। ठीक है, सुक्रोज भी नहीं देगा, तो ये हम याद कर लेते हैं, सुक्रोज विल नॉट गिव दिस टेस्ट एंड ऑल पॉलीसेकेराइड्स विल नॉट गिव दिस टेस्ट। इसके अलावा ये जो 5 शुगर्स हैं ये वाला टेस्ट देंगे। अच्छा, इसमें हमने करना है क्या है, सैंपल लेना है, सैंपल में हमने बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऐड करना है। बेनेडिक्ट किस कलर का होता है, ये भी ब्लू कलर का होता है, क्योंकि इसके अंदर भी कॉपर सल्फेट होता है, और बायोयूरेट भी अभी हमने देखा है वो भी ब्लू कलर का होता है, इट ऑल्सो हैज द कॉपर सल्फेट। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको हीट करेंगे और हीटिंग से इसका कलर चेंज होता जाएगा। अच्छा, समटाइम्स हमसे जो है पेपर 6 में पूछा जाता है कि टाइम के साथ साथ बेनेडिक्ट टेस्ट कैसा आएगा। अब आप देखें, अगर हमारे सैंपल में जो भी हमें सैंपल दिया हुआ है उसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अगर ज्यादा अमाउंट होगी इन न्यूट्रिएंट्स की, अगर रिड्यूसिंग शुगर ज्यादा अमाउंट में होंगे तो दे विल गिव अस ब्राइट रेड कलर। अगर इनकी अमाउंट कम होगी, थोड़े से भी प्रेजेंट होंगे, तो कलर ऑफ द बेनेडिक्ट विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू नेक्स्ट कलर। नेक्स्ट कलर आप देखें कि ये डार्कर ब्लू है, फिर ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन के बाद येलो हो जाएगा, ठीक है, येलो के बाद फिर ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद रेड हो जाएगा। तो हमने आप इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है, पहला तो हमने बताना है कि रिड्यूसिंग शुगर्स आर टेस्टेड बाय बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट का एक नंबर, फिर हमने इसको हीट करना है। अच्छा, इसमें आप देखें हमने इसमें अपना सैंपल लिया है, सैंपल, सैंपल में हमने क्या करना है, बेनेडिक्ट रिएजेंट और सॉल्यूशन ऐड कर देना है। ठीक है, बेनेडिक्ट रिएजेंट और सॉल्यूशन ऐड करना है, फिर इसके बाद हमने इसको क्या करना है, इसके बाद हमने इसको हीट करना है। ठीक है, अच्छा, अब हीट करने के बाद इफ द कलर ऑफ द बेनेडिक्ट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड, ठीक है, अच्छा, तो इट सैंपल, या हमारा सैंपल जो इसमें क्या होगा, बेनेडिक्ट, या हम इसको कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर्स, शुगर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी मार्किंग कैसे करेंगे, आप देखें कि आपने सैंपल ऑब्टेन किया है, कौन सा सैंपल था, आपने इसको कैसे लिया है, जैसे आपको अगर उन्होंने कोई फ्रूट दिया हुआ है तो हम फ्रूट को चॉप अप करेंगे इनटू स्मॉलर पीसेस, 1 नंबर हमें इस चीज का मिल जाएगा। सैंपल हमने किस तरह लिया है, उसको चॉप अप किया है, अच्छा, उसके बाद हमने बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऐड किया है, इसका 1 नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है,
एक नंबर आप देखें इसका मिलेगा, एक नंबर इसका मिल जाएगा, 2 नंबर। अच्छा, हीट का हमें 3rd नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर हो गया। अच्छा, चौथा आप देखें जो कलर चेंज हो रहा है बेनेडिक्ट का फ्रॉम ब्लू टू रेड, 4th मार्क विल बी ऑफ ब्लू कलर, और कलर चेंज जो हो रहा है 5th में 5वां नंबर हमें इस चीज का मिल जाएगा। अब आप देखें कि छोटा सा क्वेश्चन है, बट इसको हमने अटेम्प्ट किस तरह करना है, सैंपल किस तरह ऑब्टेन किया है वो आपने लिखना है, कौन सा टेस्ट करना है वो, देन हीट करना है, हीट के बाद इट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड। तो इसके जो आप देखें 5 मार्क्स के लिए हमने ये सॉल्व कर लिया है। एंड इन द एंड ऑल्सो राइट डाउन दैट द सैंपल कंटेन्स रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है। अच्छा, स्टार्च के लिए जो मैंने आपको टेस्ट बताया हुआ है, ये हम प्लांट से करते आ रहे हैं। स्टार्च के लिए जो टेस्ट है दैट इज द आयोडीन टेस्ट। ठीक है, स्टार्च इज ऑलवेज टेस्टेड बाय आयोडीन। स्टार्च का जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज द आयोडीन टेस्ट। आयोडीन किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। अगर डाइल्यूट है तो ये येलो कलर का होगा, इट विल चेंज टू ब्लू ब्लैक। इसका मतलब है सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट है। अच्छा, अगर ये येलो ही रहता है तो इसका मतलब है कि सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब हमने सारे टेस्ट रिवाइज करने हैं। एक और डिफरेंट टेस्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ, विच इज फॉर द विटामिन सी। ठीक है, ये एक डिफरेंट टेस्ट है। अच्छा, दिस इज फॉर विटामिन सी, इसको डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल टेस्ट बोलते हैं। इसमें हम डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल भी ब्लू कलर का, बेनेडिक्ट भी ब्लू कलर का था, बायोयूरिट भी ब्लू कलर का था, डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल भी ब्लू कलर का है। अच्छा, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपने। इसके अंदर क्या करना है, विटामिन सी सैंपल ऐड करना है, या आपने सैंपल के अंदर डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल ऐड करना है। ठीक है। अच्छा, जब हम इसमें डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल ऐड करेंगे तो इट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। बहुत ही सिंपल। आप देखें इसका कलर क्या हो गया, दिस इज कलरलेस। तो ये हमने याद रखने हैं, 3-4 टेस्ट हैं। डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल इज फॉर विटामिन सी एंड द कलर ऑफ द डाइक्लोरोफिनोल चेंजेस, इंडोफिनोल चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। ये हमने टेस्ट किए हैं। अब हम क्विकली जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं एंड यू आर गोइंग टू आंसर इन द चैट बॉक्स कि हमारे सैंपल में क्या चीज प्रेजेंट होगी। अच्छा, एक सैंपल ए है, बी है, सी है। आयोडीन, अच्छा इसमें हमने आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया है। ए में इट रिमेन्स ब्राउन, बी में भी ब्राउन है, सी में ब्लू ब्लैक कलर है। तो अब आप बताएं कि हमारे ए बी सी सैंपल में क्या प्रेजेंट है। आयोडीन हम किसके लिए करते हैं, स्टार्च के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब आप बताएं कि ए में, बी में, सी में किस में स्टार्च प्रेजेंट होगा। चैट बॉक्स में यू कैन आंसर देना। यस, आप देखें जो हमारा सैंपल सी है दैट इज टर्निंग ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सैंपल सी में स्टार्च प्रेजेंट है, ए और बी में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सेकंड टेस्ट जो है दैट इज द बेनेडिक्ट टेस्ट। अभी ये मैंने आपके सामने ही रिवाइज की है। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट आप देखें, बेनेडिक्ट जो है दिस इज फॉर द रिड्यूसिंग शुगर्स। अभी मैंने आपको 5 शुगर्स बताए थे, उनके लिए होता है। हमने, अच्छा ए सैंपल जो है इट गिव्स यू रेड कलर, बी क्या करता है, ये भी आपको रेड कलर दे रहा है। अच्छा, ये जो है इट स्टेज ब्लू एज इट इज। इसका मतलब है कि इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं है, ब्रिक रेड है, और सैंपल ए इज ऑल्सो टर्निंग ब्रिक रेड। तो इसका मतलब है दीज बोथ कंटेन द रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग मैंने अभी आपको 5 बताए थे, तो उनमें से इनके अंदर क्या हो सकता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, कोई भी इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, इन दोनों के अंदर। अच्छा, अगला टेस्ट अब हमने क्या करना है, एड सम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, एड कॉपर सोल्यूशन हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है दिस इज द बाययूरेट। मैंने अभी आपको बताया था बाययूरेट में क्या चीज प्रेजेंट होती है, बाययूरेट हैज द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, कॉपर के साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन भी डालते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखें सोल्यूशन रिमेन्स ब्लू, ब्लू का मतलब है इट हैज नो प्रोटीन्स।
वॉयलेट कलर, इसका मतलब है प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। इट ऑल्सो चेंजेस वॉयलेट, इसका मतलब है कि इसमें भी प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। अच्छा, अब देखते हैं सैंपल ए में क्या था। इट हैज शुगर्स इनटू इट, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं बस। ठीक है, आप देखें इसमें स्टार्च नहीं है, रिड्यूसिंग शुगर है, प्रोटीन्स भी नहीं है। सैंपल बी डज नॉट कंटेन स्टार्च, इसमें क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं एंड प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इनटू दिस। सी आप देखें इसमें क्या है, इसमें स्टार्च भी है, एज द कलर ऑफ द आयोडीन इज टर्निंग ब्लू ब्लैक, इट कंटेन्स स्टार्च। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर इसके अंदर नहीं है। थर्ड आप देखें वॉयलेट कलर है, तो इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, इसके अंदर स्टार्च और प्रोटीन प्रेजेंट है। तो हमने इस तरह टेस्ट को करना है वन बाय वन विद द सैंपल्स, जब भी हमें लिखने के लिए आता है।